बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, लेकिन कराची से बहुत अच्छी खबर आई है। सबसे पहले तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त भी पाकिस्तान में जर्नलिज्म का जो हाल है, आज़ादी इजहार, जर्नलिज्म को दबाने के लिए, जर्नलिस्टों को दबाने के लिए मीडिया की आज़ादी को कत्ल किया जा रहा है और इस सिलसिले में पूरी दुनिया से मजम्मत हो रही है। पूरी दुनिया से मजम्मत हो रही है, लान तान की जा रही है। जर्मन से, यूरोप से, मगरबी ममालिक से और आलमी सहाफ़ती तंजीमें मुसलसल जो है वो इस इक़दाम की मजम्मत कर रही हैं जो पाकिस्तान में ARY टेलीविज़न को बंद किया हुआ है और गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे बंद किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ताकत के बलबूते पर बंद किया हुआ है। मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और अम्माद यूसुफ जो कि ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़, हेड ऑफ प्रोग्राम्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको जी 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। जब ये मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ तब तक उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया, जबकि उनको गुज़श्ता रात 2 बजे गिरफ्तार किया गया था, बल्कि उठाया गया था। और जिस बहिमाना तरीके से उनको उठाया गया वो हम सब के सामने है। और उनकी बेटी, कम उम्र कम सिन बेटी, उनकी अहलिया जो उन पे गुजर रही है वो सिर्फ वही जानते हैं या अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन ऐसे जालिम लोग हैं बेहिस, जिनको किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है कि वो ये इतना जुल्म आखिर किस बुनियाद पे कर रहे हैं। उनको शायद ये उनको ज़ोम है कि वो रहेंगे और ताउम्र रहेंगे और सारी दुनिया, जब तक दुनिया है वो रहेंगे। ऐसा नहीं है। नमरूद भी था, एक शद्दाद भी था, एक फिरौन भी था, सब के सब एक यजीदियत थी, वो सारी की सारी फना हो गई है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त के फिरौन भी इसी तरीके से फना होंगे और अल्लाह ताला का, जब अल्लाह ताला की लाठी उन पर पड़ेगी तो उस वक्त उनको अंदाज़ा होगा कि वो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अरशद शरीफ साहब बैरून मुल्क जा चुके हैं और उनके बैरून मुल्क जाने पे भी लोगों को तकलीफ है और लोग परेशान हैं कि क्यों बैरून मुल्क वो क्यों कर चले गए। उनको भी जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे उस तस्वीर के वो मुंतजर थे। जैसी तस्वीर इमरान रियाज साहब की आई, जैसी तस्वीर डॉक्टर शहबाज गिल की आई, जैसे गिरबान रियाज मीर का फाड़ा गया, इस तरीके से वो मुंतजर थे कि हम अरशद शरीफ की भी वो तस्वीर देखें, खावर घुमन की भी वो तस्वीर देखें, सलमान इकबाल साहब की भी वो तस्वीर देखें। ये तो है इनका कैलिबर। और ये वो दानिश्वर हैं जो अपने आप को आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार कहते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि उनको ज़रा एहसास नहीं है कि वो किस बुनियाद पे किन लोगों के आला कार बने हुए हैं सोशल मीडिया पे। एक भांड जो है वो भांड की भी किस इज्जत होती है, उसका भी कोई असूल होता है, एक मिरासी का भी कोई असूल होता है, लेकिन वो सारी हदें फलांग चुके हैं और ऐसी बेहुदा किस्म की कंपेन चला रहे हैं कि बस उनको, मेरा ख्याल है कि उनकी जो जहनी कैफियत है, जो जहनी बीमारी है, वो सारी की सारी सामने आ रही है कि ये लोग कितने जहनी तौर पे कितने बीमार हैं, बीमार जहनीत के लोग हैं, गुलाम जहनीत के लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। और सारा दिन इसी तरह की बेहुदगियाँ, बेहुदा ट्वीट्स, बेहुदा सोशल मीडिया पे एक कंपेन लॉन्च की गई। तो जनाब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लें। इस जंग में भी पाकिस्तान ही जीतेगा और पाकिस्तान ही जीत कर रहेगा। उनकी जीत है, पाकिस्तान की जीत है और किसी की जीत नहीं है। और जो कुछ आप लोग ख्याली पुलाव पका के बैठे हैं वो पकाते रहें। तो अब आते हैं ज़रा सूरत हाल की तरफ। सबसे पहले तो सिंध हाई कोर्ट से एक बहुत ही अच्छी खबर आई। उन्होंने न सिर्फ ARY टेलीविज़न की नशरियात बहाल करने का, ARY को बहाल करने का हुक्म दिया, केबल ऑपरेटर्स को कहा, और पेमरा ने कहा जी हमने तो किया ही नहीं है। तो सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा को भी ज़रा थोड़ा सा एहसास दिलाया कि या तो जुर्रत का मुजाहरा करें या फिर बताएं, अगर आपने नहीं किया तो फिर किसने किया। और पेमरा आप हैं, कंट्रोल आपका है, लाखों करोड़ों का फंड्स आप ले रहे हैं, तनख्वाहें आप ले रहे हैं, तो आईने पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप पर है। और जो आपसे गैर कानूनी काम करवा रहा है उस अथॉरिटी का नाम बताना चाहिए।
तो सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा की किसी बात को भी तस्लीम नहीं किया और हर हाल में ARY की नशियात बहाल करने का हुक्म दिया। लेकिन बदकिस्मती से ARY अभी तक बहाल नहीं हो सका। केबल ऑपरेटर्स पेमरा की नहीं सुन रहे, या फिर पेमरा के जुबान को भी ताले लगा दिए गए हैं कि खबरदार अगर आपने किसी को कहा कि इस चैनल को बहाल करना है तो वो अपना स्कोर बराबर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एक प्लान बनाया गया था कि ARY का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, तो सिंध हाई कोर्ट ने उससे भी मना कर दिया है। इस तरीके से जी मैं पहले दिन से कहता हूं कि आला अदलिया जो है उस पे हर सूरत में भरोसा करना चाहिए और आला अदलिया को हर सूरत में हमें मजबूत से मजबूत तर बनाना चाहिए। तो लिहाजा एक बार फिर आला अदलिया ने, सिंध हाई कोर्ट ने ये काम किया है। हम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज कर दिया गया है और जिस तरीके से एक झूठी FIR दर्ज करवाई गई, एक मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया और उसी नौयत का सेम कंटेंट के साथ कराची में भी ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें सलमान इकबाल साहब हैं, खाफर गुमन साहब हैं, आशिफ शरीफ साहब हैं, हम्माद यूसुफ हैं, सब के सब उसमें डाल दिए गए हैं। डॉक्टर शहबाज गिल हैं, एक ही FIR 2 जगह पे दर्ज करवा दी गई है। आशिफ शरीफ साहब रात गए, पेशावर से दुबई पहुंच चुके हैं और महफूज मुकाम पे हैं, महफूज मुल्क में हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जनाब जब ताकतवर लोग और हुक्मरान लोग जब नशे में धुत होकर, ताकत के नशे में धुत होकर, उनका मतम नजर ही है, उनका टारगेट ही है, उनका हदफ क्या है? हदफ है कि मीडिया को दबाया जाए। और मीडिया को इसलिए दबाया जाए कि जो उनके प्लान है, उनकी मनसूबाबंदी है आने वाले दिनों में, वो कहीं फ्लॉप ना हो जाए, वो कहीं उसको कहीं रुकावट न लग जाए और उसके बारे में अवामी शऊर ना आ जाए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये सफ़र जी रुकेगा नहीं। और फिर एक और काम करने की कोशिश की गई और वो था इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को फौज से लड़वाने की कोशिश। ये चंद इनफरादी किरदार हैं जो ये काम कर रहे हैं, चंद इनफरादी किरदार हैं जो ये काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वो फौज में, फौजी जवानों में, फौजी अफसरों में, रिटायर्ड फौजी बुजुर्गों में मकबूल तरीन है, मकबूल तरीन है। और अफवाज पाकिस्तान इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी एक इत्तेहादी जमात समझती है। इसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि वो इसको मुहिब वतन जमात समझती है, इत्तेहादी जमात समझती है और एक ऐसी जमात समझती है जो पाकिस्तान के लिए काम करती है। तो यही वो जो यही मसला है, यही तकलीफ है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और इसीलिए ये सारे का सारा जो ड्रामा किया गया लसबेला आर्मी हेलीकॉप्टर के हादसे को लेकर, और कि जनाब उसके बारे में कंपेन की गई, उसके बारे में ये किया गया, फिर डॉक्टर शहबाज गिल, फिर उसको बाकायदा तौर पे एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, तो वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई। इमरान खान साहब ने एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें उन्होंने धो धो के सारी चीज़ें, और वो कहते हैं ना भिगो भिगो के जूते मारना, वो भिगो भिगो के जूते मारे उन्होंने। और उन्होंने एक वीडियो भी चला दी जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे भी और हर जगह दस्तयाब है कि नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे और किस तरीके से उनको ललकारा था, किस तरीके से उनको धमकियां दी थी, किस तरीके से उनको रुस्वा करने की कोशिश की थी। जनरल फैज़ हमीद के बारे में क्या कहा गया, कोर कमांडर जनरल फैज़ हमीद के बारे में, आसिफ गफूर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब के बारे में क्या कुछ कहा गया, ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। और उन तमाम नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हों, खुर्रम दस्तगीर साहब हों, तलाल चौधरी साहब हों, निहाल हाशमी साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, जितने भी उन सब के स्टेटमेंट्स उन्होंने चलाए। और उन्होंने पूछा, मरियम सफदर साहिबा हों, कि जनाब
शहबाज गिल का तो नंबर अब आता है, इससे पहले ये जो एक लंबी ट्रेल है, इनके बारे में आपने क्या किया? क्या डॉक्टर शहबाज गिल ने इनसे भी कहीं ज्यादा सख्त गुफ्तगू कर दी थी जो आपकी तबाह नाजुक पे गिरा गुजरी? तो उसका कोई जवाब है नहीं यकीनन, क्योंकि वो तो सारे इस वक्त बैठे हैं आपके, उनके साथ तो पावर शेयरिंग फार्मूलाज तय हो रहे हैं। पावर शेयरिंग फार्मूलाज के जनाब लंबी लंबी प्लानिंग्स की जा रही हैं, अगले 12-12 सालों की, 14-14 सालों की, 15-15 सालों की प्लानिंग्स की जा रही हैं कि जनाब अब मैं हूं और यहाँ तक मैं रहूंगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, अगला ये साल शहबाज शरीफ साहब का होगा, अगले साल किसके होंगे। ये सारा कुछ पावर शेयरिंग फार्मूले तय किए जा रहे हैं, जबकि डराया किसको जा रहा था? डराया जा रहा था उस वक्त की अपोजिशन को और इस वक्त के हुक्मरान इत्तेहाद को कि जनाब पता नहीं कौन सा एक तूफान आने वाला है नवंबर में, तो सारे के सारे अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलती जा रही हैं और वो चीज़ें खुल रही हैं सबके सामने। ये बात मैं आपको बता दूं कि चीज़ें खुलती जा रही हैं, स्क्रिप्ट अनफोल्ड हो रहा है और स्क्रिप्ट के मुताबिक कुछ पता चल रहा है। एक और चीज़ भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने उस तरफ इशारा किया है, बल्कि कहा है कि जनाब तहाइफ जो है वो तो आर्मी चीफ को भी मिलते हैं, तो उनका भी हिसाब होना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि आखिर क्या वजह है कि वजीर आजम को, वजीरों को, सदर ममलिकत को, उनको तो रुस्वा किया जाए, रुस्वा करवाया जाए। तो आइन और कानून तो सबके लिए बराबर है, तो फिर जिस जिसको तहाइफ मिलते हैं बैरून मुल्क से, तो कानून तो सबके लिए एक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें तोशाखाना में आनी चाहिए, तोशाखाना से आगे फिर निकलनी चाहिए और वहाँ पे जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, उसके अकॉर्डिंगली वो सब कुछ किया जाए। तो आखिर क्या वजह है कि एक अथॉरिटी को तो जलील किया जाए और दूसरी अथॉरिटी के बारे में पूछा ही ना जाए? तो ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। तो एहतसाब सबका होना चाहिए, मुहासबा सबका होना चाहिए, और अगर किसी मुल्क का वजीर आज़म, अगर किसी मुल्क का वजीर आज़म किसी दूसरे मुल्क के किसी भी अपने काउंटर पार्ट से बात करता है, काउंटर पार्ट से बात करता है, किसी और अथॉरिटी से बात करता है, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड पर आती हैं, किसी भी मुल्क का वजीर आज़म। इसी तरीके से किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ भी अगर किसी से बात करता है, किसी से टेलीफोन पे बात करता है, अदरवाइज मुलाकात होती है, तो उसके मिनट्स भी रिकॉर्ड पर आते हैं। तो ये पूरी दुनिया में राइज है और यही तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि किसी मुल्क का वजीर आज़म किसी से मिले तो उसके तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे भी आएँ और इसके बावजूद वो मशकूक ठहरे। और ये किसी भी मुल्क में नहीं होता कि उस मुल्क का फौज का सरबराह जो है वो किसी से मिले, किसी से घंटों टेलीफोन बातें करे और वो चीज़ें वो उस मुल्क का सरबराह जो है, ABC कोई भी मुल्क हो, वो रिकॉर्ड पे ना लाए, तो ये वो मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जनाब हमें कल्चर तब्दील करने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया के जो SOPs हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ हो रहा है, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। और अभी तक परेशान है कुछ लोग, अगली वीडियो इंशाल्लाह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।